भगवान के नाम पर काटो काटो मारो काटो मारो। पर्व में हम फूल बांटते थे, पर्व में एक दूसरे के यहाँ खाने जाते थे, अब गोली बांट रहे हैं, अब लाठी बांट रहे हैं, अब गाली दे रहे हैं। हारो, अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर करो जो मन आता है। 2023 इसका ये लोग कास्टिंग और फिल्म दिखाना चाहेंगे। और यह जो इस बार जो ये रिहर्सल था इसकी, समाज के बहुसंख्यक लोगों ने इसके नफरत को कमजोर कर दिया। रमजान के वक्त अल्पसंख्यक लोगों ने प्रेम की ताकत का एहसास कर नफरत को मिटाया। हमेशा से सनातनी सोच के जो लोग रहे हैं वह इस देश में सौहार्द पर, प्रेम पर जिंदा रहा है। इसको समझने का प्रयास हम सबको कर लेना चाहिए। दुनिया में सब जगह आप नफरत पैदा कर लोगे, बिहार एक ऐसी जगह है जहां आप सौहार्द को नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ सनातनी संभावना विराट है। इसीलिए हम चाहते हैं ये जितनी घटना घटी है आज, ये मान लेना चाहिए कि आरएसएस, बीजेपी के गुंडे ने समाज के सौहार्द को, प्रेम को नफरत में बदलने का कोई कसर बाकी नहीं रखा। हम निंदा ही नहीं करते हैं, हमें कमर कस लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो पल पल 2024 के पहले हमारे रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए और हमें जीना है रिश्ते से। दूसरी तरफ बिहार की स्थिति, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष। तो आप विपक्ष से क्यों नहीं पूछते हैं कि लाउड स्पीकर की भाषा, बीजेपी की भाषा वो क्यों बोल रहे हैं? सर, एक तरफ हनुमान मंदिर और दूसरे तरफ स्टेशन पर मस्जिद। हनुमान मंदिर की लाउड स्पीकर जब बंद बजती है तो अजान, मस्जिद की लाउड स्पीकर शांत हो जाती है, और जब मस्जिद की लाउड स्पीकर बजती है तो हनुमान मंदिर की लाउड स्पीकर शांत हो जाती है। अजान हमें वक्त को तय करता है कि तुम्हें इबादत के लिए तैयार हो जाना, और हनुमान मंदिर का लाउड स्पीकर हमें बताता है कि तुम्हें सौहार्द के लिए तैयार हो जाना। लेकिन आदमी की जो आवाज है, यह आवाज हमें इंसानियत को बांटने का बताती है। ये नफरत की आवाज खत्म करिए ना पहले। ये लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, और विपक्ष का नेता कह रहा है कि सही है। क्या बोल रहे हो यार? ये जो सबसे बड़ी जो लाउड स्पीकर है, ये नेता जिसके जुबान से कभी जाति को गाली देना, कभी किसी भगवान को, किसी धर्म को, किसी मजहब को, किसी समाज को गाली देना, तोड़ना, किसी कमजोर और वंचितों को तोड़ना, उस नफरत की आवाज को तो पहले बंद करिए। यह हनुमान चालीसा और अजान, इस दोनों के बीच में भारत की जो आज सबसे बुरी स्थिति है उसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है। कोयला, बिजली, 660 ट्रेन बंद हो गई, बिजली नहीं मिलेगी। 6 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन चाहिए भारत को, और मात्र 2 लाख बिजली उत्पादन होती है। 4 लाख बिजली लाओगे कहां से तुम? तुम्हारी औकात क्या है? तुम इसके लिए तुम पूरा देश को झोंक रहे हो, इकोनॉमी गायब है। तो आप विपक्ष से और सत्ता पक्ष से क्यों नहीं पूछते हो कि रामनवमी में जितनी बड़ी चीजें पैदा करने की कोशिश हुई, एक भी ट्वीट हुआ? ये जो दिल्ली में 3 घटना घटी, वहां के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। उत्तर प्रदेश में 126 एमएलए वाला नहीं निकले, और बिहार में मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, एक बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष ना जाने की हिम्मत दिखाई, ना बोलने की हिम्मत दिखाई। इससे पूछो ना कि समाज से चाहते क्या हो।
न क्राइम आपसे। बगल में सहरसा में मर्डर हो गया एक एक्स MP के भतीजा का, मैं वहां जा रहा हूं, हमें दरभंगा पहुंचना है अभी। न तुमसे क्राइम रुकता, न तुमसे रोजगार देने रुकता, न तुमसे पलायन रुकता। तुम देश के लिए संकट बनते जा रहे हो, बिहार के लिए। एक तरफ कंप्लीट रूप से इकोनॉमी आर्थिक संकट, दूसरी तरफ महंगाई संकट, तीसरी तरफ बेरोजगारी संकट, और अब इंसानियत संकट। संकट ही संकट, और संकट के बीच में हम लोग अब पर्व, हमको लगता है कि इस भारत का पर्व शायद आने वाले समय में आम आदमी को तय कर लेना पड़ेगा। इन सियासतदारों के हाथों में हम मौका ना दें और घर में ही रहें। पता नहीं, जब पर्व ही नफरत का कारण बनता जा रहा है तो फिर हम अपने परिवार के बीच घर में क्यों ना मनाएं? ये सबसे बड़ा सवाल है। पर्व में हम फूल बांटते थे, पर्व में एक दूसरे के यहाँ खाने जाते थे, अब गोली बांट रहे हैं, अब लाठी बांट रहे हैं, अब गाली दे रहे हैं। मारो, भगवान के नाम पर काटो काटो, मारो काटो मारो, अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर करो जो मन आता है।